आई होप वो इस गाड़ी से खूब पैसा कमाए और खूब तरक्की करे। बिल्कुल और जितनी भी इनकी ईएमआई है जल्दी फटाफट खत्म करें और दो चार गाड़ियां खरीदें, जल्दी से ग्रो करें। सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। बहुत से लोगों का मेरे पास एक सवाल आता है कि भाई हमने नई गाड़ी खरीदी है और उसमें वो सीएनजी लगाना चाहते हैं, मगर कब लगवाएं सीएनजी? गाड़ी को 10,000 किलोमीटर चला के लगाएं, 20,000 किलोमीटर चला के लगाएं, कितनी रनिंग करने के बाद सीएनजी लगाना सेफ है? तो देखिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कितने किलोमीटर गाड़ी को चलाने के बाद सीएनजी लगवाना है। मैं इस सवाल का आपको एक जवाब दे दूं। देखिए, आप 10,000 चलाएं, 20,000 चलाएं, अब आप इसमें सोच लीजिए, अगर आपको 10,000 किलोमीटर अपनी गाड़ी को पेट्रोल पे चलाना है तो मोटा मोटी अगर आपकी गाड़ी 10-12 का एवरेज देती है तो आपको 1 लाख रुपए का पेट्रोल यूज करना पड़ेगा। अगर 20,000 चलाते हैं तो 2 लाख रुपए का पेट्रोल यूज करना पड़ेगा। ये मोटा मोटी कैलकुलेशन है, 10-15 प्लस या 10-15 माइनस कैलकुलेशन है। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कितना कंफर्टेबल है उस पैसे को खर्च करना, या आप उस पैसे को बचा पाओ सीएनजी लगा के, या उस पैसे को इन्वेस्ट कर पाओ सीएनजी लगाने में। तो ये कैलकुलेशन आपको खुद अपने आप करनी है कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। हाँ, मेरा सजेशन ये है कि अगर आपके पास नई गाड़ी है, आपने ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदी है, तो एटलीस्ट उसको 1,000-2,000 किलोमीटर आप चला लो पेट्रोल पे, ताकि अगर उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आना हो तो वो आ जाए और आप वारंटी क्लेम कर सको। क्योंकि जब भी आप अपनी गाड़ी में बाहर से सीएनजी लगवाएंगे, वारंटी वॉइड हो जाएगी। कोई भी सीएनजी इंस्टॉलर आपको ये बोले कि हम फिटिंग इस तरह से करेंगे कि भाई आपकी वारंटी वॉइड नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। आप बाहर से एक पेज भी लगवा लेंगे अपनी गाड़ी में तो आपकी गाड़ी की कंपनी से वारंटी खत्म हो जाएगी। तो इट्स बेटर सीएनजी लगाने से पहले, अगर आपकी ब्रांड न्यू गाड़ी है, एटलीस्ट उसको 1,000, 1,500, 2,000 किलोमीटर चला लो, मिनिमम इतना तो चला लो, ताकि कुछ भी गड़बड़ होनी हो तो आप वारंटी आराम से क्लेम कर सको। तो अब हम आते हैं इस गाड़ी पे। तो ये 10-15 दिन पुरानी गाड़ी है, मात्र 800 किलोमीटर ये चली हुई है। ये गाड़ी जो है हमारी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होने वाली है। तो जो इसके ओनर है उन्होंने डिसाइड किया कि भाई उनको सीएनजी की जरूरत है ही, क्योंकि ये गाड़ी उनका एक तरह से सोर्स ऑफ इनकम है। तो वो चाहते हैं कि भाई मैं शुरू से ही इसको सीएनजी पर रन करूं, ताकि मैं जल्द से जल्द जो भी अमाउंट इस गाड़ी को खरीदने में लगा रहा हूँ या जो भी इंस्टॉलमेंट जा रही है वो मैं इजीली उतार पाऊँ, और मतलब बेसिकली रिकवरी जो है जल्दी हो पाए और ये एक उनका अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन जाए। तो 800 850 किलोमीटर चली है। आज हमने इसमें सीएनजी किट लगाई है। BS6 फेज 2 की ये गाड़ी है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि इस गाड़ी में हम लोगों ने इंस्टॉलेशन जो किया है वो किस तरह से किया है, सीएनजी किट के क्या क्या पार्ट्स हमने किस तरह से इंस्टॉल किए हैं। तो ये है हमारा किया कैरेंस का इंजन बे, और इस गाड़ी में जो इंजन है वही सेम इंजन वर्ना में भी आता है, सेल्टॉस में भी आता है और आपकी नेटा में भी आता है। तो यही सेम इंजन, गियरबॉक्स, सब कुछ सेम सेटअप इन चारों गाड़ियों का सेम है। तो जो भी इंस्टॉलेशन इस गाड़ी में हुई है वही सेम सेटअप आपका इन चारों गाड़ियों में होगा। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पार्ट्स कहाँ कहाँ लगाए हैं, उन पार्ट्स के फंक्शन क्या क्या है। तो ये हमारा फिलिंग वाल्व है, इसी के थ्रू गैस फिल कराते हैं। ये हमारा रिड्यूसर है, रिड्यूसर काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में ये गेज लगा होता है। गेज का काम होता है जो हमारा स्विच होता है गाड़ी में सीएनजी का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में भी कितनी गैस है, हमें कब नेक्स्ट रिफिल कराना है। ये मैप सेंसर हो गया। ये हमारे इंजेक्टर रेल्स हो गए। ये गाड़ी पेट्रोल पे 8 इंजेक्टर्स के साथ आती है, तो हमने जो इसमें सीएनजी के जो इंजेक्टर्स का सेटअप डाला है वो भी 8 ही है। और पीछे की तरफ आ जाए तो ये हमारा ईसीएम सिस्टम का जितने भी कंपोनेंट्स गाड़ी में सीएनजी के इंस्टॉल्ड है उन सबको कमांड इसी ईसीएम के थ्रू दी जाती है। जो भी हम ट्यूनिंग्स करते हैं वो भी इसी में जाके सेव होती है। तो ये तो हमारे सारे पार्ट्स हो गए जो हमारी सीएनजी किट में आते हैं। उसके अलावा हमने इसमें एडिशनल लगाया है ये सीएनजी फिल्टर। वायरिंग की क्वालिटी आप देख सकते हैं, प्रॉपरली स्लीव्ड हमने इसमें पूरी वायरिंग की है। जितनी भी हमने इस गाड़ी में कनेक्शंस किए हैं वो सारे सोल्डरिंग के थ्रू किए हैं, कपलर टू कपलर नहीं किए हैं। क्योंकि कपलर्स सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एक फैंसी वर्ड है सुनने में कि भाई कपलर टू कपलर है, वायरिंग नहीं कटेगी, मगर कपलर जो है किसी भी रेप्यूटेड ब्रांड के नहीं होते, वक्त के साथ वो ढीले पड़ जाते हैं और गाड़ी में अनएक्सपेक्टेड जर्क्स और मिसिंग के इश्यूज आने लग जाते हैं। तो ये तो हो गई हमारी वायरिंग की कहानी। इस गाड़ी में हमने लगाया स्टैटिक एडवांसर। डायनामिक एडवांसर हमने इस गाड़ी में नहीं लगाया ड्यू टू लिमिटेड बजट। डायनामिक एडवांसर नहीं लगाया इसका मतलब ये नहीं कि इस गाड़ी का परफॉर्मेंस बेकार है, खराब है। इस गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार आया है। अगर आपके पास ये 4 गाड़ियां जो मैंने आपको बताई, वर्ना, क्रेटा, सेल्टोस और कैरेंस, और आपका थोड़ा बजट का इशू है, तो आप आराम से इस गाड़ी में स्टैटिक एडवांसर भी यूज कर सकते हो। गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार आता है। डायनामिक एडवांसर अगर आप लगाते हैं तो थोड़ा आपको
जैसे इसमें 19 का परफॉर्मेंस है तो उसमें 20 का परफॉर्मेंस मिलेगा। 19-20 का फर्क है, मतलब कोई बहुत मेजर फर्क नहीं है कि अगर आप इसमें स्टैटिक लगा रहे हो तो गाड़ी आपकी अच्छी नहीं चलेगी। ये गाड़ी स्टैटिक एडवांसर को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेती है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस गेन आपको मिलता है। तो जरूरी नहीं है कि आप इन गाड़ियों में डायनामिक एडवांसर लगाओगे तभी आपकी गाड़ी अच्छा चलेगी या तभी आपकी गाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगी या अच्छी एवरेज देगी। इस एडवांसर के साथ भी बहुत बढ़िया चलती है। तो ये तो हमारा हो गया पूरा इंजन में। आप देख सकते हैं हर चीज हमने सिक्योर मैनर में इंस्टॉल की है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं भी लगा दिया, कुछ भी कहीं भी टांग दिया। मैंने बहुत से लोगों की ये गाड़ियां देखी हैं, हमारे पास भी आती हैं, कहीं और से फिटिंग हुई भी होती है, उसमें बहुत शैबी तरीके से इंस्टॉलेशन हुआ होता है। ईसीएम इधर उधर लटका दिया होता है, एडवांसर कहीं और लटका हुआ होता है, रिड्यूसर कहीं और लगा हुआ होता है कि पूरा हिल रहा होता है, इंजेक्टर रेल्स पूरे हिल रहे होते हैं, लंबे लंबे पाइप होते हैं। तो आपको हमारे यहाँ पे ऐसी इंस्टॉलेशन नहीं मिलेगी। हर चीज को हम बहुत ही मजबूती के साथ अच्छी तरह से ब्रैकेट्स वगैरह बना के लगाते हैं। अब आप देख सकते हैं ईसीएम, अगर किसी को पता ना हो कि ये सीएनजी का ईसीएम है तो वो समझ नहीं सकता कि ये ईसीएम सीएनजी का है। एडवांसर भी पीछे हर चीज को बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से हम लोगों ने प्लेस किया है, ताकि अगर कोई भी बोनेट उठाए तो उसको ये ना लगे यार कि नानारियों ने काम किया है, किस तरह से फैलावा हुआ इंजन में। हर चीज को तरीके से हम लोगों ने प्लेस किया है। तो ये तो हो गया हमारा इंजन पे। एक बार मैं आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ, सिलेंडर की फिटिंग दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने सिलेंडर का प्लेसमेंट किस तरह से किया है। तो यह है हमारा सीएनजी का सिलेंडर, 12 किलो का हमने इसमें सिलेंडर लगाया है। स्टैंड की क्वालिटी आप देख सकते हैं, प्रॉपर पाइप वाला हमने इसमें स्टैंड लगाया है, साथ में इसके रबर ग्रिपिंग भी है, साथ में इसके डक्टिंग भी है, और आप आराम से अपनी स्टेपनी को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सी गाड़ियां आती हैं कैरेंस जिसमें हम लोगों को सिलेंडर का जो ये ब्रैकेट है चेंज करना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों ने कहीं और से लगाया होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा नीचे लगा देते हैं। उस टाइम इनिशियली तो बहुत अच्छा लगता है कि भैया नीचे लगा हुआ है, बड़ा क्लीन लुक आ रहा है, मगर उनको क्या होता है जब वो कभी इमरजेंसी में उनको स्टेपनी वगैरह खोलनी होती है तो वो स्टेपनी वगैरह नहीं खोल पाते, फंस जाते हैं, और यहाँ पे हाथ तक नहीं चलाने की जगह होती। तो हम सिलेंडर को हल्का सा ऊंचा लगाते हैं ताकि जो इसको खोलने के लिए एक्सेस दिया गया है उसको आप कंफर्टेबली यूज कर सकें। रात बेरात कभी हाईवे पे गाड़ी पंचर हो जाए और आप स्टेपनी ना खोल पाओ तो सोचो क्या बुरा हाल होगा। तो इस तरह से हमारा प्लेसमेंट है, हर चीज आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन तरह से प्लेस है। जो सीटों का रिक्लाइन एंगल है वो भी मेंटेन है, ऐसा नहीं है कि रिक्लाइन एंगल डिस्टर्ब हो गया। प्रॉपर कंफर्टेबल सीटों का हमारा रिक्लाइन एंगल है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप दूर से देख पाए तो आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा। तो कंफर्टेबली थर्ड रो भी यूज की जा सकती है। तो अब एक बार गाड़ी के ओनर से पूछते हैं। तो सर, आपकी ब्रांड न्यू गाड़ी है, अभी तो नंबर भी नहीं आया, तो इसमें आपने सीएनजी लगाई, वजह? ये कमर्शियल गाड़ी है, कमाने के लिए हमें थोड़ा यूज करनी है हाँ। इसीलिए। तो जितनी जल्दी पैसा रिकवर हो उतना बढ़िया, भी तो ईएमआई भी जाएगी सब कुछ। तो जो भी फिटिंग वगैरह सब आपके सामने हुई, बहुत बेस्ट हुआ है। काम की क्वालिटी में कोई कमी नहीं, बहुत बेस्ट हुआ है। बहुत कुछ कहना पड़ा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिना कहे सब बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। और अभी चलाई आपने गाड़ी, तो गाड़ी चलाने में कैसा? बिल्कुल पेट्रोल सीएनजी में कुछ पता नहीं लग रहा है, एकदम बेस्ट वो निकल के आया, मतलब परफॉर्मेंस वगैरह बेस्ट निकल के आया है। सीएनजी पेट्रोल में कुछ पता नहीं लग रहा है। सेटिस्फाइड हो मतलब आप? हाँ जी, बिल्कुल। तो अभी जैसे आपने इसको 800 किलोमीटर आपने चलाई है, हाँ जी, तो अभी तक आपको ये क्या एवरेज दे रही थी पेट्रोल पे? अभी 12-13 के करीब दे रही थी। 12-13? तो अभी तक देखिए, अभी तो नई गाड़ी है, अभी 12-13 का एवरेज दे रही है। अभी जब ये हाईवे पे चलाएंगे तो मेरे ख्याल से 15 से 18 का तो देगी पेट्रोल पे। अगर ये इनको 12-13 का अभी दे रही है तो आप समझ लो इनको सीएनजी पे 20 से 22 के बीच में ये देगी आराम से। और हाईवे पे ये आप 25 क्रॉस करेगी, 25 से 28 का जो ब्रैकेट है उसको आराम से क्रॉस करेगी। और अगर ये बहुत स्मूथली गाड़ी को चलाएंगे, एक अच्छे से चाल बना के गाड़ी को चलाएंगे, तो 30 का एवरेज भी ये गाड़ी आराम से दे देगी। बस डिपेंड करता है ये चलाते किस तरह से है और ट्रैफिक कंडीशन क्या होता है। और बहुत से लोगों का जो सबसे पहला एक सवाल होता है कि भैया इसमें हम कौन सी किट लगाएं कि हमारी गाड़ी अच्छी चले, अच्छी एवरेज दे। तो मैं अपनी हर वीडियो में ये बात कह चुका हूँ कि देखिए, ब्रांड से इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है कि गाड़ी अच्छी चलेगी कि बुरी चलेगी। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस काफ़ी सारी उठा के दे सकते हैं जिसमें लोगों ने महंगी से महंगी किटें लगा रखी हैं, मगर वो सेटिस्फाइड नहीं है गाड़ी की परफॉर्मेंस से, क्योंकि एक तो फिटमेंट में कुछ गड़बड़ है या फिर गाड़ी की ट्यूनिंग में कुछ गड़बड़ है। तो मेन जो फोकस आप जब भी अपनी गाड़ी में सीएनजी लगवाएं, ब्रांड पे ना करें। देखिए, जो भी ब्रांड लगेगा वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड ब्रांड होगा। गवर्नमेंट अप्रूव्ड ब्रांड का मतलब क्या है? प्रॉपर टेस्टिंग हुई हुई है, अप्रूवल हुआ हुआ है इस गाड़ी के लिए, गाड़ी कंपैटिबल है, पास है, तभी वो अप्रूव्ड है। तो आपको मेन चूज करनी है अप्रूव्ड किट हो। ब्रांड से कोई मतलब नहीं है, आपके बजट के अकॉर्डिंग कोई भी ब्रांड आप चूज कर सकते हो। मेन जो आपका फोकस होना चाहिए, एक तो इंस्टॉलर
और उसके बाद ट्यूनर। अगर इंस्टॉलेशन भी बहुत अच्छी हो जाए, ट्यूनिंग वाला बंदे को नॉलेज नहीं है कि भाई गाड़ी का क्या पोटेंशियल है, किट का क्या पोटेंशियल है, मैं किस लेवल तक किट को ट्यून कर सकता हूँ, तो गाड़ी की कितनी भी अच्छी आपने किट लगा ली हो, कोई फायदा नहीं है। तो हमेशा आप फोकस रखना है एक इंस्टॉलेशन की क्वालिटी, और सबसे ज्यादा फोकस रखना है आपको ट्यूनिंग की क्वालिटी। बंदे को पता होना चाहिए कि वो जिस गाड़ी पे काम कर रहा है वो गाड़ी की चाल पेट्रोल पे कैसी है, तभी वो सीएनजी पे उसकी चाल को बरकरार रख पाएगा। तो खैर फिटिंग हो गई है, बहुत बढ़िया गाड़ी की परफॉर्मेंस आ रही है, सर हमारे सेटिस्फाइड है। आई होप वो इस गाड़ी से खूब पैसा कमाए और खूब तरक्की करे, बिल्कुल बिल्कुल। और जितनी भी इनकी ईएमआई है जल्दी फटाफट खत्म करें, और 2-4 गाड़ियां खरीदें, जल्दी से ग्रो करें। तो खैर सर सेटिस्फाइड है, हम भी सेटिस्फाइड है। अगर आपको भी अपनी गाड़ी में सीएनजी किट इंस्टॉल करानी है, सीएनजी किट कोई भी सर्विसेज चाहिए, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।